ट्रांसलेशन के बारे में ट्रांसलेशन का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। एक तो रैंडम हिस्ट्री का हुआ, रैंडम हिस्ट्री जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड आएगा शुरू। इसको घर में लिख सकते हैं आप। रैंडमली स्पीकिंग that the history of translation begins with the translation of the Bible in the West and in the East, that is India and the Asian continent. The translation has been going since time immemorial. ठीक है, अब द बाइबल कब हुई उसका टाइम फिक्स है। ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन द वेस्ट occurred in 3rd and 2nd century BC, 300-200 साल ईसा पूर्व उस वक्त शुरू हुई थी। अब पास पॉइंट नोट कर रखो, जैसे आपको समझ में आता है हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। इसका क्वेश्चन तो आ सकता है, लिखना हो तो ये ऐसे कह सकते हैं। जनरली स्पीकिंग द ट्रांसलेशन इन द वेस्ट began during the 3rd and 2nd century BC in the form of translation of the Bible into various other languages such as Greek, Latin, German and Italian। इसी इन भाषाओं में उनकी ट्रांसलेशन शुरू हुई। ठीक है, ये 200-300 BC। फुल स्टॉप करके on the other hand the translations in the Orient और in the East, ओरिएंट बोलते हैं और वेस्ट बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो ओरिएंट की ईस्ट में यानी एशिया में हमारे इट हैज बीन और इट स्टिल विल बी ए कंटिन्यूअस एंडलेस प्रोसेस। पुराने टाइम से संस्कृत तो भाषा होती थी। संस्कृत लैंग्वेज वाज ट्रांसलेटेड इनटू सदर्न लैंग्वेज, मलयालम, तमिल, तेलुगु। इन भाषाओं में संस्कृत, इनकी मदर ही एक्चुअल में संस्कृत है। कभी आप तमिल तेलुगु भाषा सुनने का पढ़ने का मौका मिलेगा किससे बात होगी, you will find that these languages are strictly Sanskritized। पूरी संस्कृत है, कनिष्ठ संस्कृत है, मतलब संस्कृत के शब्द बहुत ज़्यादा है। तो साउथ के लोगों की संस्कृत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि पढ़ते हैं। फिर सेकंड उनकी भाषा होती है उनकी भाषा, थर्ड पढ़ते हैं इंग्लिश, हिंदी को फोर्थ रखते हैं क्योंकि साउथ में आप तो बहुत यंग है, शायद आपको आपके पेरेंट्स बता सकते कि ड्यूरिंग द 80s and 90s देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द साउथ अबाउट हिंदी इन इंडिया। साउथ के लोग हिंदी को अछूत भाषा मानते थे। अगर कोई हिंदी बोल रहा था तो वो ट्राई करके पीट देता। I went on an LTC tour in 1987 from DC house when I was there। LTC होता ना लॉन्ग ट्रैवल कंसेशनल, हम गए थे और DC हमारे से लेके रेफरेंसेस सारी आई सोर्सेस है कि जहाँ जाना चाहता हूँ सीधे DC के बाद जाते थे। हम तो घर थे, एक दूसरा बोला तुम जाओ LTC पे जा, 2 जने थे, मैं और मामा का और टायर हो गया इसलिए जो है को दिखाई को टायर हो गया छुट्टी ना। तो साउथ में उन्होंने पहले ही बोला कि आपने ज़्यादा हिंदी बोली। एंड आई वाज इन 87 में मैं MA कर रहा था इंग्लिश। तो कोइंसिडेंटली वहाँ गए तो अंग्रेजी, वहाँ पर पीएन भी अंग्रेजी बोलता था, सैटरडे मेडिकल में। अगर कहीं गेट पर पीएन अंदर IAS DC बैठा हुआ है या कोई सेक्रेटरी बैठा हुआ है IAS ऑफिसर, तो उसके पास अंग्रेजी में बोलता है सर आई वांट टू मीट सर पर्सन, ओके वेट हियर आई विल टेल यू। तो पानी का गिलास लेकर हिंदी में नहीं बोलेगा। तो जब हम हिंदी बोलते थे आपने हिंदी नहीं बोलना है, जितने भी लोग हमारे को डराते थे। तो जब जब वापस आने लगे हम वहाँ जाए विवेकानंद रॉक पे, जहाँ पर मोदी भी गया था कि वो सारा घूम के आए साउथ से। इधर से जब बेंगलोर होते कर्नाटक से बेंगलोर घूमते आए, यहाँ हिंदी ज़्यादा बोलते लोग आके बोलते। लेकिन साउथ में तमिलनाडु और टूवर्ड्स गोवा उस साइड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस थी। तमिलनाडु खास तमिलनाडु केरला में गया है, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग था एंटी हिंदू नहीं, हिंदू तो बहुत है वहाँ के हिंदू बड़े प्यारे स्ट्रॉन्ग है, वहाँ कुछ नहीं क्या है। वेल शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट दे आर स्ट्रॉन्ग हिंदू जो होते हैं उनके अंदर हिंदू वो असली हिंदू है एक्चुअल में। वहाँ छुआछूत तो नहीं थी ज़्यादा, वैसे यहाँ अपने छुआछूत वो रियल सेंस में सनातन को जीते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर वो पॉलिटिक्स का लेवल कुछ और ही है, जो पार्टियों के साथ उन्हीं रिलीजन के बेस पे जाता है, उनका रिलीजन ऐसा है। देखा नहीं उनके फंक्शन देखे आपने साउथ के रिलीजन फंक्शन में बात कहाँ शुरू हुई थी। On the other hand, the translation in Asia or in the East is going since time immemorial। Immemorial जो याद नहीं है कहीं भी। अब आपको पता है कि महाभारत कब लिखी गई थी, पुराण कब लिखे गए, रामायण कब लिखी गई थी। नो, it has not been documented, dates have been not
नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड। ये क्रिएट किए गए, लिखे गए थे किसी राइटर ने लिखे ऑथर ने, लेकिन इनकी डेट नहीं है कौन से युग में, वो द्वापर थे, त्रेता थे, कलयुग था, सतयुग था, कौन से युग में थे। अब एक युग में लाखों साल होते हैं, उस वक्त लिखे गए, जानते हैं चीज़ को, जानते हैं। तो उस वक्त क्रिएट गए तो ये देखिए कितने 100 साल कितने लाख साल पहले के हैं। इस चीज़ को मान सकते हैं इंडियन जो कल्चर है, लिटरेरी है, ट्रेडिशन बहुत पुराना है। आगे लिखो 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 ब्रदर। In the West, the biblical text B capital BIBLICAL biblical text। अगर आपको लिखने में कोई समस्या है 4 मिनट जाए, आप एक कुर्सी रख लो आगे जाके, समझिए, कुर्सी रख लो आप अपने सामने, ले लो यहाँ से टेबल ना हो इसको, अच्छा आपके पास नीचे है कुर्सी ले सकते हैं आप वहाँ से लिखे कुर्सी तो नहीं एक बार समझना लिखने नहीं आता कुर्सी ले लो सामने, 4 बंदे कौन से पढ़ पाएंगे हैं लिखने में प्रॉब्लम आती है क्या लिखा है, biblical texts were translated into Greek। biblical text का मतलब है बाइबल से रिलेटेड दूसरी कहानी, सिर्फ बाइबल नहीं, बाइबल से रिलेटेड दूसरी बुक्स, biblical text were translated into Greek in the 2nd and 1st century BC। ठीक है, ये मोटा मोटा लिखूंगा आपको, जनरली आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, फिर ट्रांसलेशन डेफिनेशन टाइप मोटा मोटा। लेटर ऑन द अरब्स या अरब्स बोलते हैं, ARABS, एक है, अरब्स ट्रांसलेटेड ग्रीक टेक्स्ट्स इनटू अरेबिक। ARABS, अरब्स ट्रांसलेटेड ग्रीक का जी कैपिटल, ग्रीक टेक्स्ट्स इनटू अरेबिक। तो so far as Indian context is concerned, India is concerned, so far as India is concerned, translation was practiced from time immemorial। लिखिए होता आपको क्या रहेगा, ट्रांसलेशन वाज प्रैक्टिस्ड फ्रॉम टाइम, TIME बीच में हमारा हाइफन, इमेमोरियल IMMORIAL, इमेमोरियल। usually from the master language Sanskrit into किसने into गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इन भाषाओं में, उड़िया, सभी भाषाओं में। संस्कृत के टेक्स्ट की ट्रांसलेशन आपको सभी भाषाओं में है, पंजाबी में भी। संस्कृत बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू पंजाबी, हिंदी में तो मिल जाती है, इनटू इंग्लिश। संस्कृत के टेक्स्ट कितने इंपॉर्टेंट है, मेरा मतलब है पुराण, उपनिषद, श्रुतियाँ का टेक्स्ट बन गए। श्रुतियाँ तो मतलब सुनी बातें, ठीक है। हमारे जो मेरे को भूल है, याद आ रहा है कि हमारा जो इंडियन लिटरेचर है ना, वो 3 तरीके से चलता है। एक श्रुतियों से चलता है, एक स्मृतियों से चलता है, और एक पुराणों से चलता है। जानते हैं श्रुति तो हो गया जो सुन के, जैसे आप सुन रहे हैं क्या किया। स्मृति ऐसे कि एक फैमिली, एक जैसे वैदों की फैमिली है, या कोई किसी गवैयों की फैमिली है, किसी खास कल्चर की फैमिली है, उस फैमिली में स्मृति को याद कर करके आ जाते हैं। वो लिखते नहीं उसको, तो बस गाते हैं, जैसे गवैये हमारे होते हैं गाँव के, उनके पास कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। जैसे महीना गाने वाले होते हैं, जैसे छोटी क्लास के तो तनवर वगैरह, ये तनवर उसका उसकी सिस्टर थी तो वही रोशनी तनवर, और एक उसकी कृतिका तनवर, आप सुन उनके गीत सुनते हुए आप पहाड़ी गीत, उनके परिवार वालों को पेशा ही था महीना गाना। महीना का वक्त गाते हैं,
ये बताऊँ किया लीना गाते चैत के महीने और शाम के लिए। चैत्र के महीने भी गांव में आते ढोल बजाने वाले एक दो जेंट्स एक दो लेडीज, वो गाना गाते हैं और अपना उनको अनाज या पैसे देकर चले जाते हैं, घर घर में गाते हैं। एक प्रकार से वो शुभ माना जाता है, उनका आजीविका का साधन हो गया। अभी सुबह शाम तक वो 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि आए तो हम इनको करें। वो नहीं आते जंगल करने वाले, अब मिलते नहीं हो, पहले तो उनको एक पैसा भी देते थे कोई, अब तो उनको हज़ारों रुपये देने की तैयारी, आओ तो गाओ अपना से, because they are considered treated as auspicious when they stand in your courtyard, when they enter your the territory or the premise of your house, बड़े लकी माने जाते हैं। आजकल लोगों को समझ में आ रही है, पुराना में लिखी गई बात है। पहले पैसे नहीं होते, पैसे तो लोग ऐसे खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने उस स्मृति को जो उनको सिखाई गई थी बुजुर्गों से, उसको आगे क्रॉस नहीं किया। कम से कम रिकॉर्ड तो कर लेते। अब मैं बताता हूँ, हमारे गाँव में गुग्गा है। गुग्गा यूजुअली शेड्यूल कास्ट के घर का देवता, सबका देवता होता है, गुग्गा से नहीं, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का है। लेकिन हमारे गाँव का एक उसूल है, गाँव की जितने घर के ना, हर घर का गुग्गे का काम रक्षाबंधन से शुरू होता है और जन्माष्टमी को आगे गुग्गा नवमी को खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे। तो उन 9 दिनों 8-9 दिनों में हमारे गांव का गुग्गे वाले जो गुग्गे के जो गुग्गे का धीमा भी अपर कास्ट का ही है, सभी गांव का एक एक आदमी उसके साथ ट्रैवल करेगा, गांव में घूमते गाते डमरू के साथ। तो पुराने लोग थे, उन्होंने इतना सा गा रखा था, कभी आपको टाइम लगा दिखाऊंगा जो लोग कैसे गाते हैं, शायद आपको समझ में आना है, लेकिन उनको वो धुन वो स्टाइल वो हमारे को नहीं आता। मैंने लकीली मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखे थे, छोटा सा मोबाइल होता था इतना, उसमें इतना को कैमरा होता था, इतना को कैमरा का स्क्रीन, उसे रिकॉर्ड करके रखे। और आप आजकल उसको लैपटॉप में करके ना सुन के लिखते रहते हैं, फिर लिखने के बाद एक कॉपी में 8-10 फोटो सेट करके रखते हैं। फिर गांव में जो हमारे गांव में उनको पास रखते हैं, सामने रखो, पहले टेप को लैपटॉप में सुनाता हूँ उनको कहानी, मतलब वो गीत, फिर उनको बोलता डमरू बाजो उसका, पहले गाना नहीं डमरू गाना सीखो उसका, उनके पास हाथ में डमरू देते हैं, फिर डमरू गाने के बाद फिर गाते हैं। गाने के लिए कॉपी रखी सामने, पहले मैं खुद गाता हूँ आगे, क्योंकि मैं आपकी उम्र तो बहुत बड़ी हुई, 10वीं क्लास से लेकर इस क्लास में प्रहलाद जानते हैं, प्रहलाद होते हैं ना, दिवाली रामायण गाते हैं, वो भी एक आर्ट है, बहुत मुश्किल आर्ट है, और ये आप जुबानी याद है, किसी ने कुछ लिख रखा है, जैसे स्मृति श्रुति जो है स्मृति पर खाना गया, वो लोगों को बेटा श्रुति ऐसा है कि जैसे मतलब मैंने मोने का गाना सुना, मोना, या मैंने कोई नाटी सुनी, तो वो श्रुति हमारी श्रुति तो हमारी भी है और किसी और की भी श्रुतियों से सुन के हमने आगे सबको अपन और सीख लिया, आगे बढ़ गए। स्मृति स्पेसिफिक होती है, श्रुति वाइड होती है। अब इनको भी छोड़ के क्या बन गया आगे पुराण, पुराणों में हमारे को रिकॉर्डेड चीजें मिलती है, पुराण लिखे गए 18 पुराण, 19वां पुराण आ चुका है, या उपनिषद, इनमें हमारे को लिटरेचर मिलता है। ये बात यहाँ से ड्रॉप्स आओ, यूजुअली इन संस्कृत इनटू हिंदी बंगला गुजराती वगैरह, स्पेशली द रामायण महाभारत पुराण उपनिषद। वैसे उपनिषद का मतलब क्या होता है, इस वक्त हम उपनिषद कर रहे हैं, जैसे उपनिषद का मतलब है उपनिषद, उप में सामने बैठना, नजदीक बैठना, श्रद्धा से बैठना और सुनना सीखना, उपनिषद ऐसे बने। मतलब उपनिषद रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, बुक्स आपको मिल जाएगी, पढ़ो, उनमें कहानियाँ हैं, हर एक चीज़ की कहानी है, बताइए वो क्यों है, उसको तो साइंटिफिक लॉजिकली, लेकिन आपको धीरे धीरे बड़े होना, आपको समझ में आएगा क्या बात देखी है, कब लिख गए हमारे ऋषि मुनि साइंटिफिक चीज़ें, आज के लोग उसको पढ़ते नहीं, पढ़ के सीखते नहीं। सीखो, आपके घरों में बुक्स होती है हमारे कल्चर की, हमारे हेरिटेज की, भगवद गीता संस्कृत नहीं आती, कम से कम उसकी ट्रांसलेशन पढ़ो हिंदी इंग्लिश में, तो आपको हर एक श्लोक कोई ना कोई गाइडेंस देता है। भगवद गीता इज नॉट ए काइंड ऑफ स्टोरी, एवरी श्लोक इज ए काइंड ऑफ गाइडेंस, a direction for everyone to follow at certain occasion of life। कभी मुसीबत हो तो गीता के श्लोक में वैसे बोलते हैं, सुना होगा आपने कि गीता की किताब अगर आपके पास है और आपको इस समस्या में फंसे तो आंखें बंद करो, भगवान का प्रीष्ट का नाम लो, ऐसे खोलो और हाथ लगाओ, जो श्लोक सामने आया वो आपका सोल्यूशन है। पढ़ लेना गीता की किताब, भगवद गीता की, आपकी कोई समस्या है ये और आपको उसका वे ऑफ नहीं मिल रहा है, आप करना इसको करके देखना ना, फिर आपने बोला मेरे को नहीं मिला पाया, उसको करना अपने इष्ट भगवान जिसको आप मानते हैं, देखिए जो भी इसको आप मानते उसके उड़ गया तो उनके नाम लेके आपने बस आंखें बंद करके तो भी खोली, जब आपका हाथ यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर जो श्लोक है वो बस आपने अपना मंत्र माना। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ
भगवद गीता, जिसको वेस्ट में टेक्स्ट माना गया है, टेक्स्ट ऐसा रखा गया है कोर्स ऑफ स्टडी का कई यूनिवर्सिटी में, लोगों पढ़ते इसको, उन्होंने मगअप कर रखी इंग्लिश में, जुबानी याद है गीता। हाँ बाहर की कंट्रीज में यहाँ एक चीज होता है कॉल्ड पॉलिटिक्स, ये जो ब्राह्मणों ने ना साइलेश का पार्ट कर रखा है, ब्राह्मण बोलते हैं, इन्होंने एक तो अनटचेबिलिटी करी, दूसरे जो ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे ये अपने पास का ना की तरह नहीं माने बैठे इसको, और पढ़ाई नहीं और कहीं नहीं। पहले आपने सुना अपने मम्मी बाबा को पहले गीता पढ़ने के लिए बोलते कि पढ़नी चाहिए, ट्राई आउट, क्योंकि गीता पढ़ी तो बच्चा भाग जाएगा, उल्टा ड्रा किया होता कि पढ़ेंगे तो भगत से बात, मेरे घर में मेरे को पढ़ने देते कि ब्राह्मण हमारा खंडा मारना भी हम ही ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। आजकल बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, ब्राह्मणों की वैल्यू इसी वजह से खत्म हो रही है। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर लोग जो सो कॉल्ड ऐसी है, दे देमसेल्व्स आर परफॉर्मिंग सत्यनारायण व्रत कथा पूजा पाठ जो भी होता है जो संस्कृत के, इनको पढ़ के उन्होंने सीख लिया तो घर में सत्यनारायण व्रत का व्रत करा कुछ करते हैं और शादी वगैरह खुद पढ़ते हैं, सीख के पढ़ लिए ना कॉलेज है तो शादी खुद करो, उन्होंने मंत्री पढ़ते हम भी पढ़ देते हैं उसको, वो आगे हवन में तो दूर दूर से पढ़ते नहीं डालता कुछ, पर तो डाल ही देता है कैसे समझ सकते सुहा पर अब ये करके करी हम ना बात इससे ये ठीक हो रहा है, इससे नॉलेज डिसेमिनेट हो रही है और इक्वालिटी है इस बात में। बाकी जहाँ तक रिजर्वेशन की दिस इज गुड, वो कम से कम नौकरी तो मिल जाती इसी बात में है तो फ्री नहीं दिया ऐसी कोई फायदा तो हो गया, कम से कम एक सेक्शन तो मारा नंबर मान लो गवर्नमेंट डायरेक्शन मुझे मारा जाए तो मार दो, कह रहा हो अपने आप वो बड़े बढ़ते अपने आप को प्रकाश से मुक्त हो गाड़ी मुक्त हो सारो ठीक हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुई, आपने पढ़ा हुआ है सारे लिटरेचर सब कुछ जानते ना, वापिस आओ तो ये चीजें पढ़नी चाहिए, रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए, पुराण भी पढ़ सकते क्योंकि एक अधिकार नहीं। मैंने गीता प्रेस का नाम बताया आपको, गीता प्रेस, उसमें आपको संस्कृत की हिंदी में ये मोटे मोटे इतनी मोटी मोटी किताबें 100-200 मिलती है, जो बाजार में उस लेवल की किताबों का रेट कम से कम 5 लाख। गीता प्रेस आपने ऑनलाइन पूछना गूगल, गीता प्रेस बड़ी पॉपुलर प्रेस है, इतनी सस्ती बुक्स है इसकी, जो बाजार में आपको यूजुअली 5-7 हज़ार की बुक्स मिलेगी, वहाँ 500-600 से 700-800 से मिलेगी, ये आपको प्रिंट भी देखेगा और वो संस्कृत में नहीं देगी, आपको हिंदी में मिली, प्योर हिंदी में पूरी खानी, भगवत पुराण में आगे देखो, रामायण में आगे देखो, जो मैं नाम लिख चुका हूँ चापों का आगे देखो, आगे चलो लिखो। The translation of the texts of Ramayana of Valmiki and Tulsidas. The translation of the Sanskrit text of Ramayana. Sanskrit texts texts of Ramayana of Valmiki and Tulsidas. Ramayana of Valmiki, Valmiki and Tulsidas into Hindi are the prime examples of translations. अब क्यों लिखा हमने प्राइम एग्जाम्पल, संस्कृत तो कोई पढ़ता नहीं, आप तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस सुन देखो ना, वो पॉपुलर होगी हो सकता, संस्कृत को कोई वैल्यू नहीं। Are prime prime examples of translation. In 645 में AD after the birth of Christ, a Chinese monk Zhaoziang, Zhaoziang की स्पेलिंग XAUNZANG, Zhaoziang translated 74 volumes of Buddhist, जो हमारी बुद्धिज्म इंडिया में थी है, translated बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, translated 74 volumes, 74 volumes of Buddhist scriptures
बुक्स स्क्रिप्चर्स, अच्छी धार्मिक किताब होगा, इनटू चाइनीज। जो चाइना में बुद्धिज्म है वो इसके बेस पे है। यहाँ से देखो लिटरेचर जो है, चाइना इज 90% ऑफ चाइना इज बुद्धिस्ट कंट्री। बुद्धिस्ट चाइना में इस्लाम भी वहाँ हिंदू कम है, क्रिश्चियन के बुद्धिज्म ज़्यादा है। आगे देखो, इन द वेस्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको एडजस्ट करना। इन द वेस्ट during the Roman Empire, the works of Cicero, Plato, Xenophanes, Aeschylus, the most लिखा था। In the West during the Roman Empire, the works of Cicero, Cicero, Plato, Xenophanes, 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 Phhanes, Xenophanes, Aeschylus, Aeschylus, and Euripides, EURIPIDS। ये कुछ दिनों बाद आपके मुंह में अपने आप ही आ जाएंगे शब्द, क्योंकि आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ दी क्योंकि ये क्लासिकल राइटर है। वर्डन, ये पूरा सेंटेंस दोबारा से बोल दिया ना। हाँ, आगे देखो इसके बाद जनरल यूनिट के बाद वर ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेजेस, वर ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेजेस and this process continued till the 15th century, and this process continued till the 15th century, 15वीं शताब्दी तक। इसका मतलब 1415 रेनेसां तक पहुंचा दिया ना मैं, मोटा बैकग्राउंड देके चलती रहती थी ट्रांसलेशन में यहाँ वहाँ, और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड वे में है। फुल स्टॉप। द रेनेसां is a great period of translation flux. Renaissance is a great period of translation flux, FL, मतलब एक प्रकार से बाढ़ ही आ गई। Majority of the works of Renaissance period, मेजॉरिटी मेजॉरिटी का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, लिटरेचर जिसमें आगे करते हैं कैसे लिख हो सकता है वो भरोसेबल जो सेंटर वो लड़ाई होती है। बात है मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स ऑफ द रेनेसांस पीरियड वर बेस्ड ऑन ट्रांसलेशंस, वर बेस्ड ऑन ट्रांसलेशंस। आगे देखो, इन द 17th century, रेनेसांस सोच शादी में आना, इन द 17th century, this was also excess 17th century, Dryden gave the theory of Dryden theorized about theorized translation into metaphrases, paraphrases and imitation। तो ट्रांसलेशन करनी कैसे करें पड़ती है? पहले एक थी मेटाफ्रेजेस, METAPHRASES, दूसरा पैराफ्रेजेस, पैराफ्रेजेस, PHRASES एंड इमिटेशन। तीन बातें भाई, ट्रांसलेशन तीन तरीके से की जाती है, मेटाफ्रेजिस तरीके से, पैराफ्रेजिस से और इमिटेशन से। अब पैराफ्रेजिस आप पढ़ते हैं, आपका जितनी भी बुक्स है नहीं होनी पढ़ते हो आप, उसमें पोइट्री पढ़ते हैं आप, पोइट्री के आगे उसकी अभी आपके पास आएगी किताबें हैं, पास नहीं बुक्स है,
आ गया बाकी उसको बोनस क्या नाम था उसका योगेश्वर यार उससे दूसरे से क्या लड़का था हर्ष हर्ष है उसके पास एक किताब हुआ है ये उस कैटेगरी और उनको मैं करूँगा मैं अक्षय यार को हाँ सेकंड ईयर वाले आपको तो योगेश्वर भी ना और इस सेकंड ईयर वाले से बुआई मैंने तमन्ना दीदी से भी मैंने दे दी किससे तमन्ना दीदी से तमन्ना से आन को बोला मैंने उनसे मेरे पास है हाँ तमन्ना से आपकी क्लास में बहुत आपसी में बहुत है सबका वाले में सेक्स चार ही आप चार सेकंड में पूरे तो जब वहाँ पढ़ेंगे ना टेक्स्ट तो उस टेक्स्ट के साथ उसकी ट्रांसलेशन दी थी दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेज आजकल प्ले नहीं पढ़ रहे आप शेक्सपियर का तो उसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है दूसरी साइड की ट्रांसलेशन की है दैट इज पैराफ्रेज समझे तो पैराफ्रेज होता है ठीक है शब्दार्थ उसकी ट्रांसलेशन करके एक मेटाफ्रेज होते हैं ये इमिटेशन की पढ़ेंगे हम ये तो आपको बता रहे कि उसको कब कब ट्रांसलेशन में क्या किया आ रहे ना किसी टाइम से लेकर आज तक पहुंच गया आज तक पहुंचाना है आगे टाइम हो गया समझ आएंगे तो बता रहा ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ ड्यूरिंग द 18th एंड 19th centuries centuries German translators such as Nietzsche and Goethe. Nietzsche का नाम सुना Nietzsche NIE and capital TZCHE Nietzsche and Goethe. Goethe spelling GOETHE. Both से नहीं पढ़ना इसको. It is now the Goethe. GOETHE. Encouraged foreignization. Yeah. Foreignization in translation. Encouraged foreignization translation. FOREIGN. Foreign. IZATION. Foreignization. In the translation. Which means अब समझे ये पढ़ेंगे हम फॉर्मलाइजेशन अभी आपको ये तो आपको एंट्री आज हल्का सा आपको फील हो गया हमने ट्रांसलेशन क्या होती है कहाँ से शुरू अभी डेफिनेशन दिखाई तो समझ में आ रहा है कि वेस्ट में कैसे हुई होगी इंडिया में कैसे हुई होगी और 15वीं शताब्दी के बाद सिस्टमैटिकली ट्रांसलेशन शुरू हो गई आगे ड्राइडन आ गया नीचे आया गेटे आया गेटे इन्होंने प्रेफर किया फॉर्मलाइजेशन व्हिच मींस द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट या ट्रांसलेटेड वर्क शुड लुक लाइक एज इफ ए फॉरेन वर्क which means that the translated काम work जो टेक्स्ट आया हमारे हाथ में अंग्रेजी से हिंदी में जो ट्रांसलेट किया ना मान लो तो ऐसा करना चाहिए जैसे वो अंग्रेजी लिख रखा है ये अंग्रेजों की तरह है अंग्रेजी था उसमें आनी चाहिए तो है गलत वैसे पर सब ठीक है उसकी आत्मा एज इट इज सामने आनी चाहिए which means that it should look like a foreign text it should look like a foreign text या foreign work या foreign translation अगला देख लो in the 19th century या अराउंड करो इनकी जगह अराउंड करो अराउंड 19th century translation began immensely in the United States. Translation began immensely, IMMENSELY, immensely in the United States, USA. To stop and around 1860 in England and in around 1860 and around 1860 in England Matthew Arnold MATTHEW 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 Arnold
MATTHEW Matthew Arnold ARNOLD propounded domestication theory of translation. Propounded domestication theory. या domestication method of translation. Which advocated the elimination of the native elements of original text. ये आगे अपने समझ में आएगा, हम करना नहीं सवाल है. Which advocated the elimination of the native elements NATIV of the original text. जैसे अंग्रेज शेक्सपियर की कोई चीज ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके जो वहाँ के नेटिव चीजें हैं उनको छोड़ देना. Which advocated the elimination of the native elements of the original text and a replacement of them by the elements of the translated text, the translated language, and replacement of these by the elements of the translated language, जिसमें भाषा या टारगेट लैंग्वेज इसको मैं सिंपल में चलूँगा. मैंने आपको कुछ नहीं सुनाया है टर्न जो आपको पूछा था SLNTL सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज पढ़ा हुआ नहीं. इसमें सब कुछ है, बड़ा आसान इस वजह से तो है मैथमेटिक्स तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए, ऐसा लिखना. कहानी इसके बयान में बन गया. अब तो कहानी था ना, कहानियाँ तो तब नहीं है वो कहानियाँ आपकी लिटरेचर हो सकती, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टडीज का ऐसा जो चीज़ है टक 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 करके ये बात ये है. दूसरा जो एक ऑप्शन करते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रांसिस न्यूमैन FRANCIS F कैपिटल नाम के अक्षरों का पहला कैपिटल फ्रांसिस FRANCIS फ्रांसिस न्यूमैन NEWMAN championed the literal mode of translation. Championed championed the literal translation of the original text into the translated text. इसका सिंपल सा मतलब है literal शब्द अर्थ as it is, उसका शब्द का अर्थ करके आपको बताना. उसमें कई बार सेंस नहीं बनती, वो रिलेटिव हो पाते. अगर आप अमेरिकन की या इंग्लिश की ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो आपको मज़ा नहीं आएगा उसको पढ़ने में, क्योंकि जो आपको रिलेटिव करेगा वो तो वहाँ के रिलेट कर रहा है. लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, ये है आपके यहाँ तक का हिस्ट्री. ठीक है. इसके बाद आपको डेफिनेशन के बाद ट्रांसलेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन डेफिनेशन, फिर ट्रांसलेशन क्या होती है, सर ट्रांसलेटर क्या होता है और पर्पस क्या होता है ट्रांसलेशन का. ये चीज़ें फर्स्ट सेक्शन में आ जाएगी. अभी फर्स्ट सेक्शन का पहले का काम चल रहा है, मोस्ट हमने टच कर दिया पहला सेक्शन, पहली यूनिट आपकी सिलेबस में. आपको समझ आना, साथ समझ भी आना क्या क्या इसको घर में जाकर पढ़ना दोबारा से. नहीं समझ में आया तो इसको आप बार बार पूछ सकते हैं. फिर हम अभी तो आपको लिखवाया ना, आप साथ इनफॉर्मेट डिस्कस कर सकते हैं. तो डिस्कशन करते तो आपकी बातें इलेबोरेट होकर सामने आती ज़्यादा. ओके, कोई क्वेश्चन, एनी कोई क्वेश्चन सभी प्रश्न पूछना आपने जिसके नाम कभी. ठीक है, ठीक है. जब ऊपरी तौर से बच गया एक्चुअली हमारी क्लास नहीं है सब टाइम टेबल देखना बाद में क्या है. ठीक है, मिलते हैं कल सुबह आपको ऊपर मिलते हैं. यहाँ भी नहीं है, पेज ना देखो.